सरकार कहती है कि सब पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, जिसको लेके बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने संविधान में लिखा कि लोग जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। इस जिसको देखते हुए सरकार की कई सारे नियमें आई ताकि सामान्य घर का बच्चा भी शिक्षा प्राप्त कर सके, उसे शिक्षा का अधिकार रहे। ऐसे में आरटीई की एक सुविधा उपलब्ध कराई गई ताकि गरीब से गरीब बच्चा अच्छा से अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सके, अच्छे स्कूल में अपना एडमिशन ले सके। लेकिन ऐसे में देखने को मिल रहा है आज थाने में यहाँ पे शिक्षण विभाग का जो कार्यालय है, जिला परिषद, वहाँ पे आरटीई के विषय को लेके कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं और दफ्तियाँ लिए हैं, जिन दफ्तियों पे भी लिखा गया है कि आरटीईच्या सुविधा आमच्या हक्काच्या, मतलब आरटीई की सुविधा सभी के हक के लिए है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अब विद्यालय आरटीई के आड़ में बिजनेस कर रहे हैं, आरटीई की मिल रही सुविधाओं को कहीं ना कहीं वो टाल मटोल करते हैं और पालक को अलग से पुस्तक और गणवेश सारी चीज़ बेचते हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा के नाम पे एक बड़ा व्यापार हो रहा है। इसी के को लेके आज ये लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। इनसे ही बात करेंगे कि जिस तरीके से एक तरफ सरकार कहती है कि सभी पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, दूसरी तरफ विद्यालय व्यवसाय में लगा हुआ है। सर क्या कहेंगे और क्यों ये सारे आप लोग आंदोलन करने पे उतरे? देखिए सर, आरटी एक्ट 2006 के अनुसार जो केंद्र शासन का है, इसका इम्प्लीमेंटेशन करना राज्यों की जिम्मेदारी है। राज्य इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त उसमें कुछ सुधारना करती है और वो सुधारना करके इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही है, ये देखने की जिम्मेदारी भी महाराष्ट्र के सरकार की है, जिसके अलग अलग एजुकेशन डिपार्टमेंट्स है जिला वाइज। उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन हर एक लोकेशन पे प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है। स्कूल जब भी रिज़ल्ट लगता है, इमीडिएटली जिस स्कूल से हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, मेरिडियन स्कूल ऑफ टिटवाला और वेद व्यास, ये दो स्कूल है जो रिज़ल्ट लगने के बाद इमीडिएटली बताते हैं कि आरटी के एक्ट के अनुसार जो आपको फ्री में बुक्स मिलने चाहिए, यूनिफॉर्म मिलने चाहिए, ये मिलने वाले नहीं है। तो अगर ये आरटी के एक्ट के अनुसार हमें नहीं मिल रहा है तो इन स्कूलों ने उस आरटी के अंदर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए था। स्कूल वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी करता है, गवर्नमेंट से एडिशनल बेनिफिट भी लेता है, बट सारी फैसिलिटीज़ जो चाइल्ड्स को मिलनी चाहिए, स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए और वो फ्री मिलनी चाहिए, ये फैसिलिटीज़ ये स्कूल नहीं दे रही है। स्कूल उसके हिसाब से बोल रहे हैं कि हमें महाराष्ट्र शासन से पैसा जो अनुदान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमें बार बार ये बताते हैं कि हमने हमारे एंड से एक्शन ली है, हम तालुका को बताएंगे, हम स्कूल को बताएंगे। ये रिटर्न पेपर्स एक्सचेंज दोनों तरफ से हो रहा है, लेकिन इन एक्सचेंज के दौरान बीच में प्रॉब्लम किसको हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंट्स को, प्रॉब्लम हो रहा है पेरेंट्स को। हर साल 2025 जो लास्ट ईयर था, वहाँ पर हमने कल्याण शिक्षण विभाग के यहाँ पर मोर्चा निकाला था। तभी भी ये मोर्चा निकलने का इम्पैक्ट ये हुआ कि उन्होंने ये जो सुविधाएं है वो देना शुरुआत किया, आई एम टेलिंग यू, शुरुआत किया, लेकिन कंप्लीट नहीं किया। सब लोगों को ये सुविधा नहीं मिली। तो हम इस साल भी उनको ये निवेदन दिया है, ठाणे जिला शिक्षण विभाग अधिकारी मिस्टर राक्षे सर, इनको निवेदन दिया है कि हमें हर साल ये आपके यहाँ पर या फिर प्रशासन के यहाँ पर आंदोलन करना नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि हर एक बच्चे को जो आरटी के अंतर्गत एडमिशन ले रहा है उसको ये सुविधा फ्री में मिलनी चाहिए। आप उसके ऊपर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन हर एक स्कूल में होना चाहिए। सर देखा जाए तो जिस तरीके से आप लोग हर साल इस मोर्चा निकालते हैं तो कुछ बच्चों को सुविधाएं मिलती है, क्या ऐसा लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी इन्वॉल्व है और स्कूलों को बचाया जा रहा है? कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है ताकि बाकी स्कूलों में डर हो और वो सारी सुविधाओं को जो बच्चे हैं उनको मुहैया कराएं? देखिए, इस बारे में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये सब इंटरनल डिस्कशन होता है। ये डिस्कशन कभी भी पेरेंट्स के सामने नहीं आता है, तो इसके ऊपर हम कमेंट्स नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो ध्येय है वो यही है कि हमें हमारी सुविधा, आरटी का जो हमारा अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए।
धन्यवाद सर। तो सुना आपने किस तरीके से इन लोगों ने भी आरटीई की सुविधा की मांग की है, लेकिन सवाल यह है कि अधिकारियों के कान तक जाने के बाद भी अगर स्कूल प्रशासन ये सुविधा मुहैया नहीं करा रहा है तो कहीं ना कहीं ये लाजमी है कि अधिकारी और स्कूल प्रशासन की कुछ ना कुछ तो मिली भगत है, जिसके वजह से स्कूल प्रशासन के लोगों के मन में अधिकारियों का कोई डर नहीं है। महिलाएं भी हैं, बात करेंगे। क्या नाम है और क्यों आप लोग आज आंदोलन करने में मजबूर हैं? सर मेरा नाम प्रीति रामटेके है और हम जो महिला और पुरुष जो यहाँ पे जमा हुए हैं वो हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूल आरटीई अंतर्गत स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनको जो शैक्षणिक साहित्य मिलना चाहिए, जो उनको किताबें, बुक्स और जो यूनिफॉर्म मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। प्रशासन जो है, प्रशासन बोलते हैं कि जो स्कूल है, स्कूल ने जो आरटीई के लिए फॉर्म भरे थे उसके अंतर्गत उनको वहाँ से कोटेशन मिलता है, लेकिन हमारे बच्चे को वो चीज़ें उपलब्ध नहीं की जाती है। तो उसके लिए हम ये आंदोलन पे उतरे हैं। क्या मांग करेंगे आप सरकार से, किस तरीके से आपकी मांग को पूरा किया जाए? हम यही मांग करेंगे सर कि आज हमारे बच्चे हैं, इसी तरह कई बच्चे हर एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। यही आंदोलन हर साल होता है, पिछले 5 साल से हम लोग यही आंदोलन कर रहे हैं, जिसका रिज़ल्ट आज तक के प्रॉपर नहीं मिला है। पिछले साल भी वही है, उसके अभी इस साल भी जो यहाँ पे हम जिला परिषद में आए हैं तो सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जो स्कूल से उनको नोटिस देंगे, उनको लेटर भेजेंगे कि आप जल्द से जल्द उनको बुक्स दो। लेकिन हमें नहीं लगता है कि जो स्कूल है, स्कूल क्योंकि इतने ढीठ हो गई है, उनको पता है कि आंदोलन करके कुछ नहीं होने वाला है हमारा, क्योंकि हमारे पीछे जो प्रशासन खड़ा है वो प्रशासन इतना मजबूत है उनका कि पालक कितना भी करेंगे तो भी कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे जो अधिकार है हमें वो अधिकार लिखित चाहिए, जिससे कि हम लोग जो जिस चीज़ से जो रास्ते से गुज़र रहे हैं, हमारे बच्चे जो गुज़र रहे हैं वो बाकी के बच्चे ना गुज़रे, जिसका रिज़ल्ट जो है वो आज के लिए भले ही हमारे लिए तकलीफ़दायक होगा, लेकिन आगे चल के जो भी बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, जो नए एडमिशन होंगे उनके लिए सोईस्कर होगा, यानी आसान होगा। धन्यवाद मैम। तो सुना आपने किस तरीके से इन पालकों की मांग है कि सरकार लिखित में कोई तो जीआर लागू करना चाहिए ताकि स्कूल के लोग सभी बच्चों को पूरा गणवेश और किताबें मुहैया कराएं, नहीं तो आने वाले समय में गरीब बच्चों का पढ़ना बड़ा दुर्लभ होगा और सरकार सिर्फ कहते रह जाएगी कि सब पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिला परिषद में ये आंदोलन के बाद किस तरीके से अधिकारी हरकत में आते हैं और विद्यालयों को किस तरीके से नोटिस बजाएंगे या फिर विद्यालयों को बचाने में लग जाएंगे।